राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हुई मूसलाधार तेज़ बारिश की तस्वीरें तो आप और हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। इसका असर आज रविवार को 22 अगस्त को भी देखने में मिला। कल जिस तरह से वाटर लॉगिंग हुई, जल भराव हुआ और तकरीबन पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। जैसे कल आपको तस्वीरें दिखाई थी, बच्चे की मौत हुई सीलमपुर में, 2 लोगों की मौत हुई वज़ीराबाद इलाके में और दूसरी जगहों से भी तस्वीरें आईं। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आज भी पानी उसी तरह से खड़ा रहा और लोगों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कई जगह ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ और इससे अगर मुतासिर हुआ है तो दूसरा सबसे ज़्यादा इलाका मुतासिर होने वालों में जो रिंग रोड है, राजघाट का इलाका, वो पूरी बेल्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ ट्रैफिक का फ़्लो जितना ज़्यादा रहता है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर ओपन ड्रेन्स भी हैं, कुछ कवर्ड ड्रेन्स हैं, बड़े बड़े नाले हैं जो कि सड़क के नीचे से होकर के गुज़र रहे हैं। और जिस वक्त में तेज़ बारिश हुई है तो वो पानी बैक किया है, बैक फ्लो हुआ और जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग, जल भराव हो गया। कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे सिटीज़न जर्नलिस्ट ने कल से अब तक लगातार शूट करके भेजी हैं। आज भी वो तस्वीरें आई हैं। जीती ज़िंदगी में तो लोग परेशान होते ही हैं और इस तरह की बारिश से, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ से आफतें आती हैं, उनसे परेशान तो लोग होते ही हैं। लेकिन देखा गया है, एक तस्वीर हमको भेजी है एक सिटीज़न जर्नलिस्ट ने और वो तस्वीर दिल्ली गेट कब्रिस्तान की है। यही नहीं कि सिर्फ कब्रिस्तान बल्कि कई जगह शमशान घाट में भी पानी भरा है, कई क्रिश्चियन सेमेट्रीज़ में भी पानी भरा है, ईसाइयों के कब्रिस्तान में पानी भरा है। दिल्ली गेट कब्रिस्तान की एक तस्वीर है, वो भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और उसके अलावा जो आईपी स्टेट थाना जो कि रिंग रोड पर ही है, बिल्कुल करीब में है राजघाट के और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के, वहाँ पर भी पानी भरा है। जवान अपने बैरिक्स में ही हैं, थाने के अंदर मौजूद हैं आईपी स्टेट में, और वहाँ पानी भर गया है। बारी बारी वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो आज भी पानी की स्थिति 24 घंटे बरसात को हुए पूरे हो चुके, लेकिन फिर भी कई जगहों पर पानी अब तक नहीं निकाला गया है। कई मकामात पर यह भी देखा गया कि वाटर पंप्स लगाए गए हैं और कुछ जगहों के ऊपर हैवी सकर मशीन्स जो होती हैं उनको लगाया गया, लेकिन फिर भी नाले नालियाँ साफ़ नहीं हो सके और पानी जगह जगह खड़ा हुआ दिखाई दिया। देखिए एक रिपोर्ट। कहते हैं कि खबर की कबर होती है, यानी जो अपने लोगों की जिनको मदफून किया जाता है, जिनकी कब्र बनी हुई होती है कब्रिस्तान में, अगर उनकी खबर ली जाए यानी वहाँ आता जाता रहे कोई इंसान तो उसकी कब्र बाकी दिखाई पड़ती है। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त आप दिल्ली गेट कब्रिस्तान की देख रहे हैं, जो जदीद अहले इस्लाम दिल्ली गेट कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पूरी तरीके से कब्रें जलमग्न हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं जो ये रास्ता है वो पूरी तरह कवर्ड हो चुका है पानी से। और कब्रें कितनी हैं जो पानी के नीचे हो गई नहीं पता। कुछ कब्रों पर जो लिखी हुई तख्तियाँ हैं, जो नेम प्लेट्स हैं, वो ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं है। यहाँ झाड़ियाँ, पेड़ पौधे तो वैसे ही बढ़ चुके हैं क्योंकि बरसातें चल रही हैं, लेकिन पानी जिस तरह से कल पड़ा है, आज 22 तारीख रविवार का दिन होने के बाद आज ये देखा गया कि 24 घंटे बारिश को हुए हो गए, लेकिन ये तस्वीर आपको देख करके समझ आ रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पर कोई पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है। सीवर सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल दिखाई पड़ रहा है। रिंग रोड की, जहाँ की मैंने आपको अभी बात बताई कि सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम हुई है वाटर लॉगिंग की, पूरी तरीके से रास्ता जाम हुआ कल और आज पानी की स्थिति 24 घंटे बाद भी कब्रिस्तान तक ऐसी ही है। दरअसल फिरोजशाह कोटला के जो पीछे विक्रम कॉलोनी बनी हुई है या फिर हरिजन बस्ती है, उधर का पानी या फिरोजशाह कोटला ग्राउंड का पानी भी इधर आया करता था, तो उसका एक आउटर सीवेज सिस्टम बदलवा दिया गया था। लेकिन ये क्योंकि आसमान से गिरा इतना पानी था कि पहले ही यहाँ पर पानी बैक फ्लो करता है जो बताया गया, और दूसरा कि पानी बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से कब्रों के ऊपर तक पानी भर गया और पूरे का पूरा जो कब्रिस्तान का पिछला हिस्सा है जो कि रिंग रोड से टच होता है, वहाँ तक पानी इतना ज़्यादा आ गया कि कब्रें इसमें दिखाई ही नहीं पड़ रही कि कौन सी कब्र कहाँ है। और ये 24 घंटे गुजर जाने के बाद का हाल है जो आप देख रहे हैं। 100 साल से ज़्यादा इस कब्रिस्तान की तारीख़ बताई जाती है और आज़ाद भारत में ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान दिल्ली गेट कब्रिस्तान जो दिल्ली का है, जिसको आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लाखों लोग मदफून हैं। आपके और हमारे आबाब व अजदाद यकीनी तौर पर यहाँ होंगे। अगर
आप दिल्ली से वाबस्ता हैं तो इस कब्रिस्तान से भी वाबस्तगी होगी। उठकर जाइए, देखिए जाकर के कि आपकी अपने लोगों की जो यहाँ ज़ेर ज़मीन है, जो आराम फरमा रहे हैं, उनकी कब्रों को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा है, और अगर पहुँचा है तो उसको दुरुस्त कराइए, क्योंकि उनका भी पूरा हक़ है आपके ऊपर, जितना हक़ आपका रहा उनके ऊपर जीती ज़िंदगी में। अब इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं, ये है रिंग रोड और दिल्ली गेट कब्रिस्तान का और फिरोज शाह कोटला का ये बैक साइड है। आपको फिरोज शाह कोटला की स्टेडियम लाइट्स, ये फ्लड लाइट्स नज़र भी आ रही होंगी, और नीचे जिस तरह से ये सड़क पूरी स्विमिंग पूल एक दरिया की शक्ल में तब्दील होती दिखाई पड़ रही है, जहां गाड़ियों के पहिए आधे आधे डूब गए हैं, स्कूटर और मोटरसाइकिलें दिखाई नहीं पड़ रही। ये देखिए, ये कोटला फिरोज शाह है, जो फिरोज शाह कोटला की मस्जिद है, ये उसके बैक साइड का है, और यहीं दिल्ली गेट कब्रिस्तान भी है। तो पानी पूरे रास्ते में इतना ज़्यादा भरा है कि जिस वक्त सराय काले खां की तरफ से आते हैं टुवर्ड्स ISBT राजघाट होते हुए, तो ये पूरी सड़क का किनारा जो सर्विस लेन है, बेला रोड है, वो तमाम पानी से डूबा रहा, और आज भी कई जगहों पर पानी इसी तरह से भरा रहा जैसे आप तस्वीर देख पा रहे हैं। इसी रिंग रोड पर बने एक थाने की तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई पड़ रही है। ये पुलिस के स्टाफ का एक बैरक है, IP स्टेट थाना है, जहां आप देख रहे हैं ये पुलिस के जवान हैं, और इनके जो बैड्स लगे हुए हैं उसके पूरे पूरे पैर उसमें भीग चुके हैं। यानी जो संदूक हैं, इनके सूटकेस, अटैचियाँ रखी हैं, सामान रखा है, वो ऊपर इन्होंने रख दिया, और नीचे की तरफ फ्लोर पर पूरा पानी ही पानी है। जितने भी बैरिक्स हैं, कमरे हैं, वो सब क्योंकि राजघाट के पास है, और जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ नीचे का जो सीवेज सिस्टम है, जो पानी की निकासी का मामला है, वो यहाँ बड़े बड़े अंडरग्राउंड सीवेजेस हैं जहाँ से पानी हो कर के गुज़रता है। लेकिन जब से पानी ज़्यादा पड़ा है, कल से लेकर अब तक ये हालत है कि यहाँ पानी नहीं निकल पाया है, और पूरे थाने के अंदर बैरिक्स में, इवन SHO के रूम में, और सब तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ा है। ये हाल सिर्फ यहाँ का नहीं है, रिंग रोड का, IP स्टेट थाने का, या फिर दिल्ली गेट कब्रिस्तान का, या फिरोज शाह कोटला का नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली भर में इसी तरीके के हालात दिखाई दिए हैं। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जमुना पार्क के लगभग सारे इलाके, ये देखिए पूरा थाना इस वक्त डूबा पड़ा है। ये तस्वीर है। तो देखिए आपने दिल्ली गेट कब्रिस्तान की, और साथ ही साथ रिंग रोड की तस्वीर, IP स्टेट थाने की तस्वीर, और पूरे उस रिंग रोड से जो मेन ट्रैफिक चैनल है, अगर देखा जाए तो जुड़ने वाला वो रास्ता है जो GT करनाल रोड से होता हुआ पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ तक को जाता है। बहुत अहम सड़क है, लेकिन पूरी तरह से पानी में डूबी रही है, और आज भी जो बेला रोड है, सर्विस लेन है, लाल किले के पीछे का हिस्सा है, वो सब पानी में ऐसे ही डूबा रहा था। लोग दुआ तो करते हैं गर्मी से राहत के लिए कि किसी तरह से बारिश बरस जाए, मौसम अच्छा हो जाए, और बरसात जब इस तरह पड़े तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दिल्ली में इतनी बारिश पड़ेगी कि वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनेगी। कल एक तस्वीर हम लोगों ने आपको लंबी गली की भी दिखाई थी, जहां हवेली का एक हिस्सा भरभरा कर के गिर गया, जिसमें गनीमत रही थी कि किसी की जान नहीं गई। बड़ा जानी नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहाँ से भी ट्रैफिक का ज़्यादा फ़्लो रहता है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है, पेडेस्ट्रियंस बहुत ज़्यादा गुज़रते हैं उस गली से। नाम ही उसका लंबी गली है और दो इलाकों को वो जोड़ती है, लेकिन वहाँ भी करम हुआ था। दूसरी तरफ हमको एक तस्वीर स्वरूप नगर की तरफ से आई थी, जहाँ एक मकान की छत पर आसमानी बिजली गिरी थी, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उस घर का नुकसान हुआ था। लेकिन जानी नुकसान इसलिए टल गया था कि जिस फ्लोर की छत पर वो बिजली आकर के गिरी थी वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उस घर के जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स थे, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस थी, जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड फिटिंग हुई थी, वो सब पूरी तरीके से आसमानी बिजली गिरने की वजह से उड़ गया था। यहाँ तक कि कमरे के अंदर जो मेन कनेक्शंस थे, सॉकेट्स लगे हुए थे, वो तक खटके, स्विचेस सब निकल करके बाहर आ गए थे। ये हालत थी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के उस स्वरूप नगर की, जहाँ आसमानी बिजली गिरी थी, जो परसों रात को हम लोग कड़कते हुए, गरजते हुए उन बादलों को सुन रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी आप लोगों ने कल देखी थी। सोशल मीडिया पर वो वीडियो लगातार वायरल होती रही और आप लोगों तक भी यकीनन वो पहुंची होगी। मैंने कल भी यही बात कही थी और आज भी कह रहा हूं कि जब भी कभी
बारिश के लिए दुआ की जाती है या की जानी चाहिए, तो वो रहमत के साथ बरसने की जानी चाहिए, क्योंकि जितनी रहमत बनकर बारिश बरसती है, अगर ये ज़हमत बन जाए तो वाकई इसके नुकसान का आकलन भी नहीं किया जा सकता, अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि इससे कितना जानी और माली नुकसान हो सकता है। जिन शोरूम्स में, जिन दुकानों में कल पानी भरा, हमें लगातार फ़ोन आते रहे, चाहे करोल बाग की बात की जाती रहे या फिर सदर बाज़ार जहां बहुत नुकसान हुआ, चांदनी चौक की कई दुकानों का हुआ और लोगों का लाखों रुपए का माल का आकलन किया जा रहा है कि नुकसान उनका हो चुका है जिसकी कोई भरपाई नहीं करेगा। एक तो कारोबार से लोग वैसे ही टूटे हुए हैं, परेशान हाल हैं, लॉकडाउन की दो दफ़ा लॉकडाउन की वजह से लोगों की स्थिति और ख़राब हुई, महंगाई ने कमर तोड़ करके रख दी, और दूसरी तरफ अब ये जो बारिश आई, आसमान से जो आफत बरसी है और लोगों का माल ख़राब हुआ, सामान ख़राब हुआ। चावड़ी बाज़ार के दुकानदारों की हमारे से बात हुई, उनके लगातार फ़ोन आए। जो कपड़ा व्यापारी हैं चांदनी चौक के, कूचा रहमान के, नई सड़क के, वहाँ से हमको लोगों ने राब्ता किया। सदर बाज़ार के जो थोक और रिटेल विक्रेता हैं उनकी दुकानों से हमको फ़ोन आए। खारी बावली से जो अनाज मंडी है लाहौरी गेट के, वहाँ के दुकानदारों ने फ़ोन करके बताया कि किस किस तरह से उनका सामान भीग गया। लाखों लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ जिसका कोई आकलन, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए दुआ यही मांगी जानी चाहिए कि जब भी कभी बरसात हो, जब भी कभी बारिश हो, तो रहमत की बारिश हो, करम की बारिश हो। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। आप लोग हमको ईमेल कर सकते हैं farhanreporter98@gmail.com और फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे @फरहान रिपोर्टर पर। थैंक यू फॉर नाउ।